अस्सलाम वालेकुम। हम देखने लगे हैं कि प्राइम मिनिस्टर फेज़ 4 के लिए आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपली आपने गूगल पे आ जाना है और ये टाइप करना है आपने, और आपके पास ये मैं लिंक भी दे दूँगी इस वेबसाइट का, और डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और यहाँ पे आपने आ जाना है। तो सिंपली आपने अप्लाई करना है। इसके लिए मैं अभी आपको अप्लाई भी करके दिखाती हूँ कि आपने अप्लाई किस तरह से करना है। बाकी उन्होंने बताया हुआ है कि लिस्ट ऑफ एलिजिबल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपने ज़रूर चेकआउट कर लेनी है एक दफ़ा से, ठीक है। और वो एलिजिबल यूनिवर्सिटीज़ हैं 155 उनकी लिस्ट है, आपने यहाँ पे चेकआउट कर लेना है कि आपकी यूनिवर्सिटी इसमें लाई करती है या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आप आ जाते हैं हम अप्लाई नो के ऊपर, ठीक है। सबसे ऊपर उन्होंने दिया हुआ है कि अप्लाई नाउ। अब इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एम आई एलिजिबल, यहाँ पे जाकर के आप लोगों ने इसको भी खोल लेना है, एक दफ़ा ज़रूर चेकआउट कर लेना है। तो ये वो स्टूडेंट्स पीएचडी के, एमफिल के, एमबीए के या मास्टर्स अंडर ग्रेजुएट जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनका डेट ऑफ एडमिशन अगर ये जो डेट्स उन्होंने मेंशन की हुई हैं इन पे हुआ हुआ है या इसके बाद, इन डेट्स के बाद हुआ हुआ है, तो वो एलिजिबल हैं। अगर इनसे पहले आपने एडमिशन लिया है तो आप एलिजिबल नहीं है सिंपली, ठीक है। और नीचे उन्होंने बताया हुआ है कि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने 70% मार्क्स सेमेस्टर सिस्टम में सिक्योर किए हैं, लाइक 2.8 CGPA कम से कम आपका होना चाहिए, और एनुअल सिस्टम में आपके कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए। इन केस आपका इंटरमीडिएट का भी है तो उसमें आपके 60% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। और वो स्टूडेंट्स जो कि एफिलिएट सेक्टर से हैं, प्राइवेट सेक्टर के भी स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के। और जिनको ऑलरेडी लैपटॉप जो है अंडर फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्कीम की तरफ से मिल चुका है, वो स्टूडेंट्स भी अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। फॉरेन नेशनल्स हैं वो भी अप्लाई नहीं कर सकते सिवाय एज के वाले स्टूडेंट्स के, ठीक है। और जिन्होंने अपना ऑब्वियसली ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू फॉर्म नहीं दिया होगा वो भी एलिजिबल नहीं होंगे, जाहिर सी बात है। अच्छा जी, अब ये सिंपल सा इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे आपने अपना CNIC दे देना है, डैशेस के बगैर आपने अपना CNIC देना है, और आई एम नॉट अ रोबोट पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आज सबमिट कर देंगे। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आप जो है आपने अपना जो स्टार जिन पे लगा हुआ है वो इन्फॉर्मेशन आपने देनी ही देनी है। आपने वैलिड CNIC देना है, वैलिड ईमेल देना है, वैलिड मोबाइल नंबर देना है, क्योंकि बाद में चेंज नहीं हो सकेंगे। और जो अप्रूवल या डिसअप्रूवल है वो मुकम्मल तौर पे जो यूनिवर्सिटी का फोकल पर्सन है या जो डिपार्टमेंट का फोकल पर्सन है उस पर डिपेंड करता है। यानी कि अगर आप क्राइटेरिया पे पूरे उतर रहे हैं तो अप्रूवल तो आपको ऑब्वियसली मिलेगा, लेकिन इन द केस ऑफ डिसअप्रूवल, वो अगर आपको डिसअप्रूव भी करता है वो बंदा, यानी कि ये अलग अलग कोई वो नहीं, आपकी यूनिवर्सिटी नहीं आपको अप्रूव या डिसअप्रूव करना है एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है। अगर आपको डिसअप्रूव करेगा भी वो बंदा तो आपके एकेडमिक रिकॉर्ड्स हैं अगर वो ठीक नहीं है, यानी कि वो आप नहीं पूरा उतरे क्राइटेरिया पे, तो आप डिसअप्रूव हो जाएंगे। या अगर आपका स्टूडेंट मिसकंडक्ट है, आपका बिहेवियर ठीक नहीं है टीचर्स के साथ, डिपार्टमेंट्स के साथ, तो भी आप डिसअप्रूव हो सकते हैं, ठीक है। तो ये मुकम्मल तौर पे जो यूनिवर्सिटी है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। ओके जी, समझ आ गया है। एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करेंगे, एंड देन यहाँ पे आपने अपना CNIC दे देना है, अपना नेम दे, CNIC ऑलरेडी आप दे चुके हैं, आपने अपना नेम दे देना है, फादर नेम दे देना है, ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ से अपनी सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपका मंथ है, जो भी डेट है, ठीक है, व्हाटएवर। उसके बाद आपने अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है, मेल है या फीमेल है ये आपको टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं, आपने अपना एड्रेस, परमानेंट एड्रेस जो है वो आपने यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आपका डोमिसाइल जो है वो किस जो है सूबे का है वो आपने यहाँ पे लिख देना है, पंजाब का है मेरा। एंड देन आप अपना सिटी सेलेक्ट कर लेंगे, आप एम्प्लॉयड हैं या नॉन एम्प्लॉयड हैं, आपने अपना वो स्टेटस बता देना। एम्प्लॉयड है तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आपको लैपटॉप मिलेगा ही मिलेगा अगर आप एलिजिबल हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर आप कोई डिसेबल स्टूडेंट तो नहीं है, नो कर दे, अगर अदरवाइज हैं तो वो येस कर दे, क्योंकि मैंने पहले भी फॉर्म पे ट्राई किया तो इसलिए वो कुछ ऑप्शन पहले सिलेक्टेड है। तो हैव यू रिसीव्ड अ लैपटॉप बिफोर, आपने पहले लैपटॉप जो है वो लिया हुआ है तो आपको नहीं मिलेगा, अगर आपने नहीं लिया हुआ तो आपके चांसेस है कि आपको मिलेगा। तो नेक्स्ट स्टेप कर देना आपने, आपके पास यूनिवर्सिटी का इनरोलमेंट नंबर है वो आपने बता देना है, यानी कि आप अगर क्वेश्चन मार्क कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो यहाँ क्वेश्चन मार्क पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको बता देगा। जो एंटर द इनरोलमेंट नंबर साइन टू यू बाय द योर यूनिवर्सिटी, जो आपकी यूनिवर्सिटी ने दिया है, ये फॉर एग्जांपल इस तरह का कोई आपके पास होगा आपका इनरोलमेंट नंबर, तो वो आपने जो है वो देना है, ठीक है। यहाँ पे इनका यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी, सिटी ऑफ यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, कहाँ पे है जी? आपने वो बता देना, ठीक है जी। हम कहते हैं जी हमारा जो है वो लाहौर में है। लाहौर का जो हमारा मेन कैंपस जो है यूनिवर्सिटी का, वो लाहौर में है, ठीक है। अब यूनिवर्सिटी ऑफ डॉक्टरेट, अब आपने यूनिवर्सिटी अपनी अपनी जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है कि आप किस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। मैं कहती हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की मैं स्टूडेंट हूँ। उसके बाद आपने कॉलेज या कैंपस देख लेना है कि आपका मेन कैंपस में है, लाहौर वाले कैंपस में नहीं, गुजरांवाला में है जी, या जहाँ जहाँ भी उसके कैंपसेस हैं वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे। अब आपने अपना डिपार्टमेंट देख लेना है कि आप किस डिपार्टमेंट के। अच्छा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जस्ट जो है 1 2 3 4 5 डिपार्टमेंट्स आ रहे हैं। आपके सारे डिपार्टमेंट्स अभी जो है वो नहीं आ रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया हुआ है, इन केस अगर आपका डिपार्टमेंट नहीं है यहाँ पे, तो इसका मतलब है जो आपकी यूनिवर्सिटी का फोकल पर्सन है उसने अभी वेबसाइट के अंदर आपका डिपार्टमेंट ऐड नहीं किया। तो आपने चेक करते रहना है, इसमें अपडेट हो रहे हैं डिपार्टमेंट्स, मजीद ऐड हो जाएंगे। अगर आपका डिपार्टमेंट यहाँ पे एडिट नहीं है तो आपने वेट करना है, ठीक है। और वही चेक करते रहे स्टेटस कि आपका डिपार्टमेंट आ गया है, नहीं तो जैसे ही आ जाए तो आपने अप्लाई कर लेना है, ठीक है। अच्छा जी, डिग्री लेवल आपका कौन सा है? ऑफ कोर्स आपने बैचलर्स कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, तो वो आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, बीएस ऑनर्स है तो वो प्रोग्राम की वो ड्यूरेशन ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगी। अब आप डेट ऑफ एडमिशन जो भी है वो उन्होंने बताया हुआ था कि इससे पहले वाली नहीं हो सकती, बाद वाली हो सकती है, ठीक है। तो लेट्स सपोज हमने ये फर्जी सी डेट सेलेक्ट कर ली है, जस्ट मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि किस तरह से आपने अप्लाई करना है। अच्छा, एनुअल सिस्टम है या सेमेस्टर सिस्टम है? सेमेस्टर सिस्टम है, आपके सेमेस्टर्स आ जाएंगे। अदरवाइज एनुअल सिस्टम है तो आपने सिंपली फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कौन सा है वो सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद इंटरमीडिएट में आपके जो मार्क्स हैं वो आपने सेलेक्ट करने हैं। ग्रेडिंग सिस्टम, क्योंकि हमारा CGPA सिस्टम है तो हम CGPA यहाँ पे लिखेंगे, कम से कम 2.8 होना चाहिए, तो हम कहते हैं हमारा 3.77 CGP है। नेक्स्ट स्टेप हम देख लेते हैं, मार्च 2025 से पहले आपका जो भी एग्ज़ाम हुआ है उसकी परसेंटेज आपने यहाँ पे ऐड करनी है, वो ऑटोमेटिकली उसने निकाल लिया, ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप आ जाएंगे, अब आपने यहाँ पे अपना कॉन्टेक्ट सेल नंबर देना है, फ़ोन नंबर देना है जो आप जो है यूज़ कर रहे हैं, तो वो मस्ट भी सेल वैलिड होना चाहिए। अब अच्छा, सेंड कोड यहाँ पे करेंगे तो आपके पास जो है कोड आपके पास आ जाएगा और वो कोड आपने यहाँ पे एंटर करना है, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी ईमेल देनी है और ईमेल के बाद वो भी आपको वेरिफिकेशन कोड जो है वो वेरीफाई ईमेल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास वेरिफिकेशन के लिए भी कोड जो है वो आ जाएगा और यहाँ पे आपने अपना कोड एंटर करना है और इसको वेरीफाई कर लेना है। और आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करके आपने जस्ट इसको सिंपली सबमिट कर देना है। और लास्ट में मैं ये कहना चाहती हूँ कि फ़लस्तीन गाज़ा में बहुत बुरा हाल चल रहा है इस वक्त, तो उसको सपोर्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? वहाँ तो नहीं जा सकते, तो हम ये कर सकते हैं कि उनकी जो भी प्रोडक्ट्स या ब्रांड्स हैं उनका बाइकआउट कर सकते हैं, ठीक है। और ताकि वहाँ पे जो वॉर है उसको फंडिंग ना मिले। और गूगल पे जा करके आप सर्च कर सकते हैं कि कौन कौन से इसराइल के ब्रांड पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, तो उनको बाय करना बंद कर दें। तो थैंक यू सो मच, आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू गाइज। जज़ाकल्लाह खैर।